हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विकास विजय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज है ये डे 9 का पार्ट 2 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के न्यूमेरिकल्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हॉट्स है। यानी जिन बच्चों को अभी तक इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं बन पाया था या जिनको डर लग रहा था या जो बहुत अच्छे बच्चे भी हैं उनको समझ नहीं आ रहा था किस तरह से रिवाइज करें, तो उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो है। और ये जो क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंसिव एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं हमारे चैनल अकाउंट्स गुरु पे, और शायद ये क्वेश्चन आपने बहुत रेयर प्रैक्टिस कर रखे होंगे। तो चलते हैं इस वीडियो में, बट चलने से पहले मैं वही पूछना चाहूँगा बच्चों कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल अकाउंट्स गुरु नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। जो रेड कलर का बटन उसको क्लिक कीजिए और साथ में जो ब्लैक कलर की बेल है उसको भी क्लिक कीजिए, ताकि अगली वीडियो जो भी आएगी वो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगी। फाइन, तो चलते हैं आज की इस वीडियो में, और टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट एंड हॉट्स क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन नंबर 1। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे ये मैंने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किया है आपके लिए उसके पीछे पर्पस क्या था, क्या थॉट प्रोसेस है। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 3 पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड, और तीनों पार्टनर्स का रेशियो अभी यहाँ नहीं गिवन। और जब रेशियो नहीं गिवन होता तो हम सब मानते हैं क्या, यस कि रेशियो इक्वल होगा। कई बच्चे गलती से कैपिटल के रेशियो में बांट देते हैं इस सिचुएशन में भी, बट वो नहीं करना चाहिए अनलेस एंड अनटिल मेंशन हो कि प्रॉफिट्स आर टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। आगे चलते हैं, 1 अप्रैल के बारे में गिवन है कि इनके कैपिटल एक्स का है 1,20,000 और यहाँ डेलिबरेटली हमने क्रेडिट गिवन है। सिमिलरली वाई का कैपिटल है 1 लाख रुपीज एंड सिमिलरली वी हैव गिवन क्रेडिट, और जेड का जो कैपिटल है वो ₹8,000 है एंड वी हैव मेंशन डेबिट। यहाँ आके आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स 3 स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहेगी कि ऐसा क्यों लिखा हमने, यहाँ क्रेडिट लिखा, यहाँ क्रेडिट लिखा और यहाँ डेबिट लिखा। पहले तो इसको समझना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट। इट मीन्स firm has taken money from X and Y. It means X and Y they have invested money into the business. इसलिए फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उनकी लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी है, बट ये लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए क्रेडिट कर रखा है कि ये फर्म के ऊपर बर्डन है, कर्जा है, लायबिलिटी है एंड फर्म ओज टू दी पार्टनर्स। Whereas in the case of Z का है डेबिट बैलेंस, मींस Z ने फर्म से पैसा लिया हुआ है, यानी फर्म के लिए एज ये बेसिकली डेटर है, जबकि डेटर हम गुड्स के लिए यूज करते हैं जब सेल करते हैं क्रेडिट पे। बट मैं ये बताना चाहूंगा क्योंकि ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा जेड्स कैपिटल, और ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएंगे एक्स और वाई। तो समझाने के लिए मैं इसको आपको डेटर की तरह बोल रहा हूं, यानी फर्म ने इसको पैसा दिया हुआ है, इसे वापस लेना है। फाइन, नाउ अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। नेचुरली ये 1 अप्रैल 17 के बैलेंसेस हैं, तो पूरे ईयर के बारे में कुछ ना कुछ गिवन है कि फर्म क्या क्या करना चाहेगी इस साल में। तो पढ़ते हैं पार्टनरशिप डीड क्या कहती है और या डीड के प्रोविजंस क्या है। सबसे पहला प्रोविजन डीड में लिखा गया है कि जो हमारा मैनेजर है उसको हम सैलरी देंगे 1,000 पर मंथ। अब बच्चे जो ऐसी बातें आती है पर मंथ लिखा होता है, ये 15 मिनट्स रीडिंग टाइम के अंदर या जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आप इनको सर्कल मार लीजिए। ये डेलिबरेटली हम पॉइंट्स देते हैं टेस्ट करने के लिए कि क्या पूरे साल आपको ये ट्रेनिंग मिली है, क्या पूरे साल आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, कि जहां भी पर मंथ हो हमें देखना है कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड कितने मंथ्स का है। ये अभी हमारा 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू हुआ है और 31 मार्च को हमें बुक्स बंद करनी है, यानी 12 मंथ्स की सैलरी है। सिमिलरली अगर यही बिजनेस 1 अप्रैल को है बट बुक्स क्लोज हो रही है 30 सितंबर को, तो वही सैलरी 6 मंथ से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो टाइम पीरियड का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत कंसिडरेशन है यहाँ पे, तो प्लीज़ ये पर मंथ का ध्यान रखिएगा। एंड दूसरी बात, जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है उनको बता दें कि मैनेजर सैलरी जो होती है वो क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, बिकॉज ये पार्टनर्स की सैलरी नहीं है। तो कभी भी मैनेजर सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में नहीं आ सकती, बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये क्या करेंगे इसका, ये जो हमें गिवन नेट प्रॉफिट होगा इस क्वेश्चन में, अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो जो गिवन नेट प्रॉफिट होगा उसके अंदर से हमें पहले इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हमें नेट प्रॉफिट वो चाहिए होता है जो सारे एक्सपेंसेस के बाद हो। हमने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो नेट प्रॉफिट निकलता था वो सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद निकलता था, तभी वो नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में ओनर्स के कैपिटल में ऐड होता था। तो अभी इसका मतलब ये अभी तक माइनस नहीं हुआ, तो हमें माइनस करना है, यानी नेट प्रॉफिट निकालना है। बढ़ते हैं आगे, और ये मैंने यहाँ देखो मेंशन भी कर रखा है आगे जाके, एंड इसी मैनेजर को कमीशन भी मिलना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी
एंड कमीशन। मैं आपको बता दूं, ये हम एग्जाम में पहले भी चेक कर चुके हैं कई बार, और बहुत से बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर हमें ये लैंग्वेज समझ नहीं आती कि कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन। ये कहना चाह रहा है पहले तो निकालिए नेट प्रॉफिट, एंड व्हाट इज नेट प्रॉफिट? गिवन नेट प्रॉफिट माइनस ऑल एक्सपेंसेस, आप एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए। उसके बाद ये कह रहा है कि मेरा कमीशन भी माइनस कर दीजिए उसमें से, यानी अभी तो कमीशन हमें पता ही नहीं, तो फिर कमीशन कैसे माइनस कर सकते हैं? तो यहीं पे वो मैथमेटिकल फॉर्मूला आएगा कि जब हम आपको सिखाते हैं कि लेट जो प्रॉफिट हम एज्यूम करते हैं 100 लेते हैं, कमीशन इज 10 एंड फिर 110, यानी नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज 110। उस कॉन्सेप्ट से हम 10/110 करके इसका कमीशन निकालेंगे। सो हम नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 100 रुपीज़ ले लेते हैं, कमीशन 10 एंड नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 110। तो इस तरह से हम आगे इसको सिखाएंगे। और ये दोनों के दोनों चार्ज हैं, ये ध्यान रखना। आप मेंशन कर सकते हैं ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है, दोनों एक्सपेंसेस होते हैं। ये कमीशन मैनेजर का है, पार्टनर का नहीं है। तो ये एक पॉइंट अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हॉट पॉइंट है कि पहले पॉइंट में ही मैनेजर की सैलरी और मैनेजर का कमीशन दोनों के दोनों चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। दूसरी बात, एक न्यूमेरिक टेक्निक जो मैंने डेवलप की और मुझे बड़ी बहुत खुशी होती है कि मैं उसका फाउंडर हूँ, और वो टेक्निक है क्या? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। वो है MRI, यानी MRI मतलब M से मैनेजर कमीशन, R से रेंट पे टू अ पार्टनर एंड I से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये तीनों के तीनों चार्जेस पहले नेट प्रॉफिट से माइनस होते हैं, उसी के बाद हम एप्रोप्रिएशन कुछ दे सकते हैं। फाइन, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है कि 7.5% ऑफ नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यानी फर्म नेट प्रॉफिट से कुछ पैसा रखना चाहती है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, तो उसका 7.5 नेट प्रॉफिट का है। अब बच्चे अगेन बार बार नेट प्रॉफिट आ रहा है, मैं बार बार यही लाइन बोलना चाहूंगा, व्हाट इज नेट प्रॉफिट? द गिवन नेट प्रॉफिट आफ्टर MRI, मैनेजर कमीशन, रेंट पे टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ऑन। तो ये नेट प्रॉफिट वो नहीं होगा जो क्वेश्चन में गिवन होगा, उस क्वेश्चन के अंदर से उस नेट प्रॉफिट में से जो भी क्वेश्चन में चार्जेस हैं उसको पहले माइनस करेंगे, देन हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। यहाँ पे पर एनम है, यहाँ भी पर एनम है, तो ध्यान रखिए, यानी इस परसेंटेज के साथ टाइम पीरियड को लेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में एक मेथड और होता है, उसका नाम है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट एवरेज रेट। उस केस में हम क्या करते हैं, ये जो पर एनम नहीं गिवन होता तो पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, चाहे डेट ऑफ विड्रॉल गिवन हो या ना गिवन हो। एक ये मेथड है। फाइन, एक मेथड होता है हमारा प्रोडक्ट मेथड, जहाँ पे हमें अलग अलग डेट्स पे अलग अलग ड्राइंग्स गिवन होती है, वहाँ हम उसके मंथ से मल्टीप्लाई करते हैं और टाइम पीरियड को हम मान लेते हैं 1/12। तो अलग अलग तरह के मेथड्स हैं जो हम इन सभी क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। X is entitled to a remuneration of 10% of net profit before making appropriation। देखिए ये भी कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहाँ रेम्यूनरेशन को आप सैलरी मान सकते हैं, कमीशन मान सकते हैं, कुछ भी, और वो 10% ऑफ दोबारा नेट प्रॉफिट है बिफोर मेकिंग एनी एप्रोप्रिएशन। यानी ये कहना चाहता है बिफोर मेकिंग एप्रोप्रिएशन, कोई भी एप्रोप्रिएशन से पहले जो नेट प्रॉफिट है उसी का 10% मुझे दीजिए, ये X को देंगे। Z की तरफ चलते हैं। Z कहना चाहता है कि इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 7,000 पर एनम। ये सीधा सीधा है, कोई इसमें मतलब टफ पॉइंट नहीं है, कोई कैच नहीं है इस पॉइंट में, सिंपल इसको 7,000 पर एनम है, पर मंथ नहीं है, इसको 12 से मल्टीप्लाई मत कर देना गलती से, बिकॉज इट इज ऑलरेडी पर एनम। नेक्स्ट F पॉइंट पे चलते हैं। F पॉइंट कहता है Y इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दिस इज IOD स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बट आफ्टर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आफ्टर मेकिंग ऑल एप्रोप्रिएशन। ये पॉइंट मैं कहना चाहूंगा बच्चों, F पॉइंट दोबारा से आप इसको पढ़ेंगे 2 बार 3 बार, और ये हमेशा हम टेस्ट करते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को, कॉम्प्रिहेंशन लेवल को, कि आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, दोबारा से पढ़ते हैं इस पॉइंट को। Y इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन, ठीक है, कमीशन एप्रोप्रिएशन है, डेबिट पे आएगी, मिलना है 8%, ठीक है, 8% दे देंगे, किस पे? नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट वही गिवन नेट प्रॉफिट माइनस MRI, और बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने से पहले फर्म जो चार्ज करती है वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे आता है IOD, तो वो कह रहा है नेट प्रॉफिट लो मगर उसमें IOD ऐड मत करो, ठीक है, हम नहीं ऐड करेंगे, याद रखेंगे, लेकिन माइनस जरूर करना है। क्या माइनस करना है? आफ्टर मेकिंग ऑल एप्रोप्रिएशन, यानी इस नेट प्रॉफिट में से IOD तो ऐड नहीं करेंगे, बट हाँ माइनस करेंगे वो सारी एप्रोप्रिएशन जो हम पार्टनर्स को दे रहे हैं, जैसे IOC दे रहे हैं, मान लीजिए 7.5% जनरल रिजर्व को दे रहे हैं, X को हमने रेम्यूनरेशन दिया, Z की सैलरी है, इन सब को माइनस करके, यानी मान लीजिए जो B, C, D, E, यानी ये जो चारों पॉइंट है,
इन चारों पॉइंट को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पर देना है कमीशन। लेकिन यहाँ भी 10 में से 7 बच्चे गलत करके आएंगे, बिकॉज ये ऑल का मतलब नहीं समझ पाएंगे। बच्चे ऑल का मतलब है, ऑल एप्रोबेशन का मतलब है जो वाई है उसका खुद का कमीशन भी माइनस होना चाहिए, यानी यहां भी वो कॉन्सेप्ट लगेगा, लेट द प्रॉफिट आफ्टर कमीशन बी 100, कमीशन इज 8, प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज 108। तो हम 8/108 करके यहां भी निकालेंगे। तो एक यहां भी ये वाला कैश था और एक मैनेजर कमीशन में भी 10% वाला, ये वाला ध्यान रखेंगे। हम 2 जगह ये वाला फॉर्मूला सेम जगह यूज करेंगे, बट अमाउंट अलग अलग होगी। चलते हैं जी पॉइंट पे। जी पॉइंट में है एक्स विड्रू 1000 रुपीज एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, y ₹1000 ड्यूरिंग द ईयर एंड z 1000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब देखिए, मैंने कहा था ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लगेगा। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी आपका कॉन्सेप्ट चेक हो रहा है। हम सब जानते हैं व्हेन इट इज अ मंथली ड्राइंग, सबसे पहले इसको उतने मंथ से मल्टीप्लाई करना है जितने मंथ्स का अकाउंटिंग पीरियड है। तो ये 12 मंथ्स का अकाउंटिंग पीरियड, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 12,000 सारे ही 12,000 है। बिगनिंग के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास में बताया था, हमारा फॉर्मूला रहता है बिगनिंग का n+1/2। और n क्या होता है? यस, जितने महीने हमने विड्रॉइंग की है, यानी ड्राइंग्स की है, अमाउंट विड्रॉ किया है, तो 12 + 1/2 13/2 इज 6.5 मंथ्स। तो 12,000 इंटू इसका रेट है 6%, 6/100 इंटू 6.5/12, वो आप निकाल लीजिए। जो ड्यूरिंग द ईयर है 1000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर, उसमें हम सब जानते हैं टाइम का फॉर्मूला होता है n/2, यानी 12/2 6 मंथ्स का निकाल लीजिए। 12,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। Z का जो है हमारा 1000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है, अगेन 12,000 हो जाएगा, और अगेन हमारा 6/100 इंटू, और यहाँ T का फॉर्मूला क्या रहता है हमारा n-1/2। और आप देख सकते हैं कि अगर x की आप IOD निकालेंगे तो 390 आएगा, जो हमने कैलकुलेट किया है, और उसका 360 आएगा y का, और z का आएगा आपका 330। तो चेक करके देखिएगा कि क्या ये IOD निकल रहा है नहीं निकल रहा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वाला एस्पेक्ट बड़ा सिंपल था। H पॉइंट पढ़ते हैं। ऑन 1 अक्टूबर 2017, यानी साल के बीच में Z ने लोन दिया है। देखिए वो बात आ गई जो मैं कह रहा था, MRI कॉन्सेप्ट। वो MRI में से जो हमारा I है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, वो यही है कि 6 लाख का लोन फर्म ने लिया है पार्टनर से, और यहाँ पर इंटरेस्ट अगर नहीं भी गिवन कितना है लोन के पर, तो हम सब जानते हैं वो इंटरेस्ट ऑन हमेशा फिक्स है, और वो कितना है हमारा 6% पर एनम। तो यहाँ पे हम 6% पर एनम लेंगे, इंटरेस्ट ऑन उसको हम देंगे पार्टनर्स को, और 6 मंथ्स का देंगे। कितने मंथ्स का? 6 मंथ्स का। चलते हैं आई पॉइंट की तरफ। आई पॉइंट में लिखा है नेट प्रॉफिट जो 162 है वो 31 मार्च 2018 को है। बिफोर, ये वर्ड है बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट, यानी इनमें से कोई भी एडजस्टमेंट मैंने अभी तक नहीं करी है, यानी ये बिल्कुल वो नेट प्रॉफिट है जो बिना एडजस्टमेंट्स के है, बिना MRI के है, यानी पहले इसमें से MRI एडजस्ट करेंगे, उसके बाद हम एप्रोप्रिएशंस देंगे और प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फाइन। सो आई होप बच्चे आपको समझ आ गया होगा ये। और अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। और सॉल्यूशन भी मैं बच्चे कहना चाहूँगा, जब एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, इतना बड़ा क्वेश्चन मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ, व्हेन यू हैव सच अ बिग क्वेश्चन, अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जैसा लास्ट ईयर आया था पार्टनरशिप में 8 मार्क के अंदर चॉइस में फंडामेंटल का क्वेश्चन आया था। तो ये हमेशा कहना चाहूँगा कि जब भी कभी ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आता है, तो मैं हमेशा एक बात ये कहता हूँ कि जब भी ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आए, तो मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा पार्टी का केक है, एक बहुत बड़ा केक है, और उस केक को हमें एक साथ नहीं खा सकते, या पिज़्ज़ा है और एक साथ नहीं खा सकते, हमें उसके पीसीस करने पड़ते हैं। तो जिस तरह से पिज़्ज़ा के पीसीस करने पड़ते हैं, केक के पीस करने पड़ते हैं, उसी तरह इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, तभी हमें ईजी लगेगा। अगर एक साथ पढ़ के और एकदम से जंप कर जाएंगे सॉल्यूशन की तरफ, तो वो सॉल्व नहीं होगा। तो चलते हैं एक एक पीस की तरफ, एक एक कॉन्सेप्ट की तरफ, और देखते हैं आपको समझ आया या नहीं। फाइन। तो देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट मैं सिखाना चाहूंगा आपको वर्ड कि कैसे हम निकालें नेट प्रॉफिट, हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। सो मेरा पहला टॉपिक रहेगा हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट का मैंने आपको बता दिया कॉन्सेप्ट क्या है नेट प्रॉफिट का, कि जो गिवन नेट प्रॉफिट है हमारे पास वो है 1,62,000। जो नेट प्रॉफिट हमारे पास है दैट इज 1,62,000, बट वो बिफोर एडजस्टमेंट है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुई, यानी जो मैनेजर कमीशन है वो नहीं हुआ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं हुआ, मैनेजर की सैलरी नहीं हुई, तो वो सब हमें करना है। तो देखते हैं अब हम कि क्या क्या हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजर सैलरी, हम माइनस कर सकते हैं और देखेंगे मैनेजर सैलरी हमारी कितनी है। सबसे पहले लेस मैनेजर सैलरी। सो मैनेजर सैलरी इज हाउ मच, हमारा
1000 रुपीज़ पर मंथ है, तो 1000 रुपीज़ पर मंथ से हमारा कितना हो जाएगा 12,000। फाइन, देन लेस। अभी हम कमीशन नहीं निकाल सकते मैनेजर का। क्यों नहीं निकाल सकते? बिकॉज वो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन, और नेट प्रॉफिट होता है आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस। तो यहाँ 10 में से 9 बच्चों का रॉन्ग होगा। ये वाला पॉइंट जो अब बताने वाला हूँ और बहुत ध्यान से सुनेंगे कि यहाँ पर जो 10% निकालेंगे वो पहले मैनेजर कमीशन, ये जो निकालेंगे मैनेजर कमीशन, वो पहले हम Z का जो लोन है उसका इंटरेस्ट भी माइनस करना पड़ेगा। यानी जब तक आप इंटरेस्ट ऑन Z's लोन नहीं माइनस करेंगे, और वो कितना आएगा 6 लाख इंटू 6% नहीं दिया तो हमें पता है व्हेन द डीड इज एब्सेंट इंटरेस्ट इज ऑलवेज 6% पर एनम एंड 6/12। सो ये जो हमारा होता है 6% 36,000 होता है, और हाफ हो गया 18,000। यानी इस 162 में से जब तक हम ये दोनों नहीं माइनस करेंगे, 12 और 18 हो गया 30,000, और 162 में से माइनस किया तो हमारा नेट प्रॉफिट हो गया 1,32,000। ये नेट प्रॉफिट हमारा वो नेट प्रॉफिट है जिसके ऊपर अब हमें क्या निकालना है, मैनेजर कमीशन। ये देखिए, अब आते हैं यहाँ पर कि जो मैनेजर है उसको कमीशन 10% नेट प्रॉफिट मिलना है आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी। सैलरी हम माइनस कर चुके हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। और हिज कमीशन, कमीशन तो पता नहीं, और जब कमीशन नहीं पता इसका मतलब इस प्रॉफिट के अंदर कमीशन मिला हुआ है। तो हम वही कॉन्सेप्ट बताने आपको, हम क्या करते हैं, लेट द प्रॉफिट आफ्टर कमीशन बी ₹100। हम मान लेते हैं प्रॉफिट हमारा कमीशन देने के बाद 100 रुपये है, और कमीशन हमारा कितना है 10%, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि उसी प्रॉफिट पे निकालो जिस प्रॉफिट में से कमीशन माइनस हो चुका हो। तो हमने 100 एज्यूम कर लिया, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा बिफोर कमीशन 110। तो अब कमीशन निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाता है, 10/110 इनटू ये जो प्रॉफिट हमें गिवन है। तो अब हम निकालेंगे मैनेजर कमीशन। सो मैनेजर कमीशन हमारा कितना आया, 10/110 इंटू 1,32,000, 11 1 11, 11 2 22, यानी 12,000। तो हमारा आया 12,000 कमीशन। और अब हमारा जो प्रॉफिट बच गया वो बच गया हमारा प्रॉफिट 1,20,000। और जहाँ जहाँ नेट प्रॉफिट आया है, जहाँ जहाँ वर्ड आप नेट प्रॉफिट देख रहे हैं, नेट प्रॉफिट देख रहे हैं, नेट प्रॉफिट देख रहे हैं, नेट प्रॉफिट, वो इसी 1,20,000 की बात कर रहे थे। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा क्रूशियल, नेट प्रॉफिट निकालना। सो आई होप आपको नेट प्रॉफिट निकालना आ गया होगा, ये आप नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है हमारा एप्रोप्रिएशंस निकालना कि कौन कौन से पार्टनर को क्या क्या हमने दिया। यानी इस 120 को बेस मान के स्टेप 2 हमारा है एप्रोप्रिएशंस। तो चेक करते हैं हम एप्रोप्रिएशंस हमारी कौन कौन सी हैं। तो वीडियो देखते रहिएगा एंड तक, बिकॉज ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आप 2 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। इन वीडियोस के जो हम क्वेश्चंस इस वीडियोस में कराने वाले हैं बहुत यूजफुल रहेंगे। तो नाउ अब देखते हैं सबसे पहले 7.5% ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी इस नेट प्रॉफिट का सबसे पहले हमें जनरल रिजर्व देना है। तो 7.5/100 इंटू 1,20,000। देखिए बच्चे, अगर आप 7.5 करके निकालते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हट के एक जीरो के आराम से हो जाएगा। वैसे जो बच्चे शार्प वाले होते हैं, जिनकी मैथ्स अच्छी होती है, वो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, वो सीधा इसका 10% निकालते हैं। 10% को पता है 1,20,000 का कितना होगा 12,000। इस 12,000 को वो 4 से डिवाइड करते हैं और आंसर आ गया 3,000, यानी 2.5% आ गया। और 2.5% और हमें निकालना कितना है 7.5। तो 2.5 से 7.5 जाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3,000 को 3 से करते हैं 9,000, यानी वो वर्बली कर लेते हैं, स्मार्टनेस होती है इस तरह से। तो कभी भी आपको किसी का 2.5% निकालना है तो सीधा 10% करके आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ गया 9,000 जनरल रिजर्व। फाइन, दूसरी अमाउंट देखते हैं। सेकेंड अमाउंट है हमारा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये मैं बताना चाहूँगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो हम सिर्फ उन पार्टनर्स को देंगे जिनका क्रेडिट बैलेंस है। मैं दोबारा बता दूं, जिनका क्रेडिट बैलेंस है, यानी सिर्फ एक्स और वाई को। और एक्स का जो कैपिटल था वो था 1,20,000, 1,20,000 का 5% होता है 6,000, और वाई का है 1 लाख का 5% होता है 5,000 रुपये। तो यहाँ पर एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 6,000 और वाई का आ गया 5,000, और जेड को हम नहीं देंगे बिकॉज यस डेबिट बैलेंस है और डेबिट बैलेंस आईओसी नहीं देते। अगर फर्म में लॉस होता है, लॉस के केस में आईओसी नहीं देते। ये कुछ कंडीशंस है जो आपको याद करनी पड़ेगी। अब देखते हैं थर्ड क्या था एप्रोबेशन।
थर्ड एप्रोप्रिएशन है हमारा एक्स इज एंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर मेकिंग एनी एप्रोप्रिएशन, यानी ये 1,20,000 प्रॉफिट आ चुका था, एक्स कहता है मुझे 10% इसी का ही दे दीजिए, इसमें से कोई एप्रोप्रिएशन ना दीजिए किसी को, यानी कुछ भी मत दीजिए, मुझे को तो बस इसी का दे दीजिए 1,20,000 का। तो जो एक्स का कमीशन है या एक्स की रेम्यूनरेशन है वो कितना रहेगा 10/100 इंटू 1,20,000 और वो रहेगा 12,000 रुपये। फाइन, चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। अब क्या बचा है हमारे पास, Z की सैलरी है 7,000 पर एनम, तो नेचुरली कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ Z सैलरी 7,000 आपको नोट करनी है। फाइन, तो ये आपका 7,000 हो गया। अब ये जो जितनी भी एप्रोप्रिएशन 9,000 प्लस 11,000, 9 प्लस 11 20 और 12 32 एंड 7 39,000 इज माई एप्रोप्रिएशन। बड़े ध्यान से सुनेगा, ये 39,000 मेरी एप्रोप्रिएशन है, ये मेरा नेट प्रॉफिट है। अब देखते हैं क्या कोई ऐसी चीज़ है जो अभी डिपेंडेंट है, जो अभी तक हमने नहीं निकाली और वो एप्रोप्रिएशन है, और वो वही पॉइंट है जो बड़ा खतरनाक पॉइंट था, हॉट पॉइंट था, और मैंने कहा था आपको कि बच्चे 2 बार पढ़ो। बता सकते हैं कौन सा पॉइंट है जिसको मैंने कहा था 2 बार पढ़ो, और ये बोर्ड में बहुत बच्चों का गलत होता है, और जिन बच्चों ने गेस कर लिया आप सही कह रहे हैं, पॉइंट नंबर F, क्योंकि F में ही लिखा है कि Y को कमीशन मिलना है 8% ऑफ नेट प्रॉफिट, वही नेट प्रॉफिट 120 है, बिफोर चार्जिंग आईओडी, यानी आईओडी ऐड नहीं करनी, बट आफ्टर मेकिंग ऑल एप्रोप्रिएशन। ऑल एप्रोप्रिएशन मतलब ये जो 39 है इसमें से माइनस करना है 39, और माइनस करने के बाद खुद का जो कमीशन निकालना है वो भी माइनस करना है, बिकॉज ऑल में उसका खुद का भी कमीशन आ गया वाई का। तो मैंने आपको पहले ही कहा था इसमें भी हम वही लेंगे। मान लीजिए प्रॉफिट आफ्टर वाई कमीशन इज 100, वाई कमीशन इज 8, सो बिफोर गिविंग कमीशन टू वाई द प्रॉफिट वॉज 108। तो सिंस प्रॉफिट भी हमें बिफोर वाला गिवन है, ये भी बिफोर 108 लेंगे, तो 8/108 लेंगे इंटू 1,20,000 माइनस 39,000, और हमारा कितना आ जाएगा, ये 81,000 का हम कमीशन निकालेंगे, और इसको हम डेबिट साइड पे शो करेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में। फाइन, तो आप निकाल के बताइए कितना अमाउंट आया, और इफ़ आई एम राइट इट इज़ कमिंग अराउंड 6,000। आप कैलकुलेट करके देखिएगा और बताइएगा मुझे। फाइन, नाउ ये सारा मैंने क्वेश्चन आपको वर्किंग नोट्स इसके पहले बना लिए, यानी बड़े एलिफेंट, कोई बड़ा एलिफेंट है, कोई एलिफेंट खाता है बड़ा, तो उसके भी हमें छोटे पीस करके ही खा सकते हैं। केक है या पिज़्ज़ा है, उसके छोटे करके खा सकते हैं, यानी हमें पहले इसको छोटे छोटे करके दिखाना है। और अब हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में स्टार्ट करेंगे। ये हमारा जाएगा नेट प्रॉफिट बाय के अंदर, और ये सब चीज़ें बाय में माइनस करके शो कर देंगे। ये चारों चीज़ें जाएंगी डेबिट साइड पे, और 5वीं आइटम होगी वाई का एप्रोप्रिएशन, जो वाई को जो हमने पे किया है कमीशन, और उसके बाद आएगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। और ये जो आईओडी निकालने का वर्किंग नोट है ये भी आप जरूर दिखाइएगा, इसका भी मार्क्स होते हैं। फाइन, और उस डिविजिबल प्रॉफिट को हम बांट देंगे इक्वल रेशियो में, और वो इक्वल रेशियो यहाँ पर 1:1:1 रहेगा, और जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल के या पार्टनर्स करंट के क्रेडिट पे शो कर देंगे, और बाकी आइटम पे रिस्पेक्टिवली शो कर देंगे। तो देखते हैं अब P&L एप्रोप्रिएशन कैसा बनेगा, वो अब डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, यानी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड है, ये है हमारा क्रेडिट साइड, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडेड, और आपको प्रॉपर डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट बनाना चाहिए। और यहाँ हम लिख रहे हैं बाय नेट प्रॉफिट। अब जब हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे यहाँ पर, तो नेट प्रॉफिट तो हम वही लिखेंगे जो हमने आपको बताया था, 1,62,000। फाइन, अब हमें लेस करना है वो सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई थी, तीनों की तीनों चीज़ें। एक था हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन, चलो हम ऐसा करते हैं उसी ऑर्डर में लिखवा देते हैं, यानी आपको याद रहेगा कि क्या क्या हम माइनस करते हैं एमआरआई कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले हम मैनेजर कमीशन, यानी मैनेजर्स को जो भी कुछ देंगे वो माइनस करेंगे। तो यहाँ हम मैनेजर्स कमीशन आपको माइनस करते हैं, ठीक है, मैनेजर्स कमीशन। उसके बाद मैनेजर्स की सैलरी, यानी जो भी चीज़ रिलेटेड टू मैनेजर है पहले वो माइनस करेंगे। उसके बाद आर होता है रेंट पे टू पार्टनर, वो है नहीं। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और वो पार्टनर्स हमारा कौन था, जेड। तो सबसे पहले मैनेजर्स की जो अभी हमने सैलरी थी, वो सैलरी हमारी थी 12,000। जो इंटरेस्ट ऑन लोन आया था हमारा वो आया था 18,000।
और जो मैनेजर्स कमीशन था वो भी था हमारा 12,000। तो अब सब कुछ माइनस करने के बाद ये हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा और इस नेट प्रॉफिट को 1,20,000 को हम यहाँ लिखेंगे। अब देते हैं एप्रोप्रिएशंस, और एप्रोप्रिएशन में हमने आपको बताया था सबसे पहले था हमारा जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व की अमाउंट आप चेक कर सकते हैं 9,000 थी। उसके बाद हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था एक्स कैपिटल, ये टू और बाय ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, आप नहीं लगाएंगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। और ये है आपका आईओसी, और जो एक्स का था वो था हमारा 6,000, वाई का था हमारा 5,000 और टोटल हमारा बना था 11,000। उसके बाद हमारा था एक्स की जो रेम्युनरेशन थी, हमने जो एक्स निकाला कैलकुलेट किया, यानी टू एक्स कमीशन। उसके बाद हमने एक्स कैपिटल लिखेंगे, उसके ब्रैकेट में कमीशन लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा जेड्स की सैलरी थी, टू जेड्स कैपिटल, ब्रैकेट में यू कैन राइट सैलरी। आफ्टर दैट वी हैड वाइज कैपिटल अकाउंट एंड दैट वाज अ वाइज कमीशन। फाइन। और कुछ बचा है, यहाँ बचा है, यहाँ जब हम एक्स वाई और जेड का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे तो वो हमारा कैलकुलेशन यहाँ आ जाएगा। फाइन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका कौन कौन सी आइटम हम इसको फिल कर देते हैं, ताकि आपको जो हम पहले से निकाल चुके हैं आपका टाइम ना वेस्ट हो। और यहाँ पे 390 आप निकाल चुके हैं, आईओडी 360 एंड 330। फाइन। और इसका टोटल करके हमारा आ रहा है 1080। उसके बाद अगर हम देखें एक्स का कमीशन, तो एक्स का कमीशन हमारा 12,000 था। यस। जेड की जो सैलरी है वो सैलरी हमारी गिवन थी 7,000, कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो एज इट इज। और वाई का जो कमीशन हमने वर्किंग नोट में निकाला था वो 6,000 आ रहा था। तो चेक करते हैं 9,000, 11, 7, 12 एंड 6, और यहाँ पे हमारा ये है। टोटल करते हैं इसका हमारा 1,21,080 रुपीज़। और ये सब माइनस करने के बाद जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है वो 2x y और z। मैं ये बताना चाहूँगा, अगर मैं यहाँ 2 प्रॉफिट लिखता हूँ तो मेरी जनरल एंट्री में लिखते टाइम बच्चे गलत करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लिख देते हैं बच्चे। प्रॉफिट की एंट्री हमेशा होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड कैपिटल। अगर फिक्स है तो एक्स करंट वाई करंट जेड करंट, ध्यान रखिएगा। तो टू प्रॉफिट लिखते ही आप जनरल एंट्री गलत कर देते हैं, इसलिए मैं नहीं लिख रहा, इसलिए मैंने 2x 2y 2z कर रहे हैं और ब्रैकेट में मैं आपको प्रॉफिट लिख रहा हूँ। फाइन। और ये जो प्रॉफिट की फिगर है आप चेक कर सकते हैं कि 76080 आ रही है या कुछ और आ रही है, लेट मी नो। और इसको हम रेशियो में बांट देंगे इक्वल। सो यहाँ 25,360, 25,360 एंड 25,360 ये मेरा आ रहा है और टोटल बाहर है। तो ये था कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। बताइए बच्चों कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो थम्स अप कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जल्द से जल्द मैं बताऊंगा ऐसे क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस कीजिए। बिकॉज जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि हमारे चैनल अकाउंट्स ग्रुप में हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। इतने कम क्वेश्चंस में मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। यानी जिन्होंने अगर अभी तक भी नहीं पढ़ रखा तो इन 30 डेज आने वाले में आप डेफिनेटली 95+ ला सकते हैं अगर इस तरह से स्मार्ट वे में तैयारी करें। तो अगर आप स्मार्ट वे समझना चाहते हैं तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट वे। सो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा ये, और ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ अकाउंट्स गुरु चैनल के साथ। और एक चीज़ हम सब जानते हैं क्या, शेयरिंग इज केयरिंग। तो प्लीज़ अपने तक मत रखिए, इस वीडियो को स्प्रेड कीजिए, शेयर कीजिए, उन सभी बच्चों के चेहरे पे स्माइल आने दीजिए जो अभी तक नर्वस हैं। थैंक यू, बाय बाय।